यूएस में 2025 की शुरुआत से अब तक 300 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीजा रद्द किया जा चुका है। कुछ को तो पता भी नहीं चला कि उनकी गलती क्या थी। किसी का कॉलेज टेक्निकल गलती कर बैठा, तो किसी का सोशल मीडिया देखकर शक कर लिया गया। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कोर्ट ने बेगुनाह माना, फिर भी उनका वीजा नहीं लौटाया गया। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? क्या वापस से पढ़ाई शुरू की जा सकती है? क्या कोई लीगल रास्ता बचता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे मजबूत ऑप्शंस की, जो स्टूडेंट वीज़ा कैंसल होने के बाद भी आपके पास मौजूद होते हैं। अगर आपका वीज़ा कैंसल हो गया है, तो सबसे सीधा और सबसे लीगल तरीका है अमेरिका छोड़ दें और फिर से स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से नया I-20 फॉर्म लेना होगा, फिर दोबारा SEVIS फीस भरनी होगी और फिर यूएस एम्बेसी में वीजा इंटरव्यू देना होगा। अगर सब कुछ सही रहता है, तो आपको दोबारा वीजा मिल सकता है और आप पढ़ाई फिर से शुरू कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अमेरिका में लीगली रह सकते हैं और वापस से अपना एडमिशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहला तरीका बता दिया है। अब जो दूसरा तरीका है, वो ये है कि अगर आप अमेरिका में ही हैं, तो आप कोर्ट में वीज़ा कैंसलेशन को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छा इमिग्रेशन अटॉर्नी यानी कि जो इमिग्रेशन लॉयर है, उसकी ज़रूरत होगी, जो आपके केस को रिप्रेज़ेंट करेगा। इसका बेनिफिट ये है कि अगर अदालत से आपको राहत मिलती है, तो आप अमेरिका में दोबारा से लीगली रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि ये जो तरीका है अटॉर्नी, जो इमिग्रेशन अटॉर्नी है, उनको हायर करने का, उनकी मदद लेने का, वो थोड़ा-सा आपके लिए महँगा हो सकता है। अब देखिए, अदालत का फैसला आने तक आपके ऊपर डिपोर्टेशन का खतरा भी बना रहता है। लेकिन अगर आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको ये लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो ये वाला ऑप्शन आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, यानी कि इमिग्रेशन लॉयर को हायर करना चाहिए या फिर उनसे मदद लेनी चाहिए। अगर आपको किसी कंपनी से जॉब ऑफर मिल गया है और वो कंपनी H-1B या फिर जो दूसरा कोई वर्क वीज़ा है, वो स्पॉन्सर करती है, तो आप स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा में शिफ्ट हो सकते हैं। ये तीसरा तरीका है, माफ़ कीजिएगा, तीसरा तरीका है जिसकी मदद से आप अमेरिका में लीगली रह सकते हैं, वीज़ा रिवोक होने के बाद भी। इसके अलावा अमेरिका से बाहर जाकर आप एम्बेसी से नया वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन एक बार जब आपको वर्क वीज़ा मिल गया है, तो आप फिर से अमेरिका में लीगल स्टेटस में आ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप काम कर सकते हैं और वीज़ा कैंसल होने का जो टेंशन है, वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी डिग्री को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी रिमोट क्लासेस अलाउ करती है या फिर नहीं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिमोट क्लासेस देने के लिए तैयार है, ये प्रोविज़न वहाँ पर है, तो आप अपने देश से ही पढ़ाई जारी रख सकते हैं और अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका जो टाइम है, वो भी बचेगा। अभी अमेरिका में कई यूनिवर्सिटी यूनियन और जो स्टूडेंट यूनियन है, उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया है, जिसमें ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स के वीज़ा बिना कारण रद्द किए जा रहे हैं या फिर उनका जो एक फ्री स्पीच वाला राइट है, वो छीना जा रहा है। आप चाहें तो इन मुकदमों में एक पार्टी के तौर पर शामिल हो सकते हैं। इससे आपकी जो कानूनी लड़ाई है, उसका खर्चा भी कम हो जाएगा और एक बड़ा ग्रुप होने की वजह से सरकार पर दबाव भी बनेगा। हाँ, इसमें थोड़ा-सा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप अमेरिका में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो ये एक मजबूत रास्ता हो सकता है। तो दोस्तों, वीज़ा कैंसल हो जाना बहुत ही मुश्किल भरा समय होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए। अगर आप आराम से जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, अगर उसको ट्राई करते हैं, तो आप यकीन मानिए, आप वीज़ा रद्द होने के बाद भी, जो स्टूडेंट वीज़ा रद्द हो गया है, उसके बाद भी अमेरिका में रह सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। आप स्पॉन्सरशिप वाला पॉइंट भी ट्राई कर सकते हैं। आप इमिग्रेशन लॉयर को हायर कर सकते हैं, अटॉर्नी को हायर कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास है। इसके अलावा आप चाहें तो आप अपने देश में आकर भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये सुविधा प्रोवाइड करती है तो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रख लीजिए और आपको लगता है कि अगर किसी और को भी इन पॉइंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको भी जानकारी मिल जाएगी। हम ऐसे वीडियोज़, ऐसे टिप्स आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़